2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे। सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। बेटा देखो जो जर्नल सा क्वेश्चन है। एक प्लांट है जो कि 1.75 फीट उसकी हाइट है और हर महीने वो 0.5 फीट बढ़ता है जनरल सा क्वेश्चन। तो फर्स्ट पॉइंट में सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट में कहता है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ उसकी हाइट क्या होगी, है ना। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इनिशियल हाइट क्या है उसकी, दिख रहा है ना। इनिशियल हाइट 1.75 है फीट, है ना। और ग्रोथ जो है उसकी पर मंथ 0.5 फीट है। तो सो हाइट आफ्टर 7 मंथ, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7। बेटा ये इसलिए करा क्योंकि देखो 0.5 हर महीने बढ़ेगी, तो 7 महीने में 7 गुना 0.5, ठीक है। 1.75 ये हो जाएगा, देखो 7 पंजे 35 को या 3.5 हो जाएगा बेटा। तो एच इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा 5.25। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में टेबल बनाना है, टी मंथ लेने हैं और एच हाइट फीट में, ठीक है। अब ये हमारा है 0, मतलब पहले ही शुरुआत वाला, उसमें तो 1.75 ही रहेगी हाइट। पहले महीने में 1.75 में कितना जुड़ गया, 0.5, तो कितना हो गया 2.25। दूसरे में 1.75 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5, कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा हमारा 2.75 होना चाहिए, ठीक है। 3 में क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.5, ये हो जाएगा हमारा 3.25। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक का टेबल बनाना है। तो मैं करना क्या है, 1.75 लिखना है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 0.4 करना है। पहले मल्टीप्लाई होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। एक बार 25 वाला हो रहा है, एक बार 75 वाला हो रहा है। एक्सप्रेशन रहेगा h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टाइम। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक मोबाइल है, फ़ोन है, ख़रीदा गया है, इस बॉट फॉर 10,000 रुपीज़, वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 एवरी ईयर। हर साल 800 रुपये उसकी वैल्यू घट रही है। 3 साल बाद का पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, 10,000 रुपये, और डिक्रीज पर ईयर कितना हो रहा है,
8 हो रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है, वैल्यू आफ्टर 3 years, यही पूछ रहा है। वैल्यू के लिए भी 10,000 माइनस 800 गुणा में 10,000 में से 8 दिए 2400, ये हो जाएगा 7,600। 3 साल। सेकंड पॉइंट में कह रहा है मेक अ टेबल, इसमें भी टेबल बनाना है। कितने साल का, 8 साल तक का। ईयर को लेना है टी एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फॉर्म वी एप्रिशिएट विद टाइम। टेबल बना देंगे। टी जो है ईयर्स को दर्शा रहा है और वी उसके अमाउंट को दर्शा रहा है। 8 का बनाना है यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 का। और कैसे हो रहा है, 10,000 था और माइनस 800 गुणा 0, इसको 10,000 का 10,000 ही रहा। 10,000 माइनस 800 गुणा 1, 10,000 में से 800 गया तो 9,200 पहले के लिए। फिर 10,000 माइनस 800 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 84। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 7600, 6800, ये बेटा तुम्हारा हर बार 800 800, इसमें से भी और 800 रुपये कम होते जाएंगे, इसमें से भी और 800 कम होते जाएंगे, फिर 800 कम, फिर 800 कम, फिर 800 कम, फिर 800 कम। 8 साल तो पूछा था, इसको तो कंप्लीट कर लेना। तो ज्यादा देखो, 10,000 माइनस 800 गुणा 8, ठीक है। और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या कहता है, फाइंड एक्सप्रेशन v और t के रिप्रेजेंट। तो एक्सप्रेशन बताना है, तो लेट करेंगे, लेट वैल्यू आफ्टर t years इज इक्वल टू v, है ना। v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800t, हो गया एक्सप्रेशन। तीसरा क्वेश्चन, initial population of a village is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. Find the population of the village after 6 years. तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की, 750। हर साल 50 पीपल क्या कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, हट जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। 6 साल बाद कितनी रह जाएगी, तो और इसके सेकंड पॉइंट में भी वही टेबल बनेगा और थर्ड में एक्सप्रेशन बताना है, तो वही काम बार बार करना है, ठीक है। तो इसके पहले पॉइंट में हमसे पॉपुलेशन आफ्टर 6 years, पॉपुलेशन को पी से डिनोट किया है हमने, 750 प्लस 50 गुना 6। रीजन क्योंकि 50 हर साल कम हो रहे हैं, 600 गुना हो, 750 प्लस ये हो जाएगा 300, ये हो गया हमारा पी। ऐड कर देंगे इसमें 1,050। बस बेटा ये सिल्ली सी मिस्टेक मत करना, प्लस माइनस में गलती मत करना, ये थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि कई बार हम क्या होता है, ज्यादा इजी क्वेश्चनों को सोच कर ना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और इस ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में हम क्या करते हैं, सिली मिस्टेक कर बैठते हैं, प्लस माइनस तक की गलती कर बैठते। आना समझना है, चाहे बेशक आसान क्वेश्चन है पर उसको भी थोड़ा धैर्य से करना, धैर्य मतलब समझदारी से, आराम से। तो देखो यहाँ पर भी 0 से लेकर 10 तक का करवाया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये, ठीक है। तो 0 है तो यहाँ पर देखो हमारा क्या था, पी 750 प्लस
50 गुणा 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा 750 का 750 रहेगा। 1 पे क्या होगा, कम हो रहा है बेटा, ये बढ़ रहे हैं। So population every year 50 people move from a nearby city to the village. अच्छा अच्छा सॉरी, सही बात है यार। नॉर्मली ऐसे प्लस लिख दिया और वो प्लस ही होने हैं ऐसे। मैंने बाद में सोचा भाई, मेरे को तो लगा था कि 50 लोग जा रहे हैं, नहीं पर नहीं, वो नियर बाय सिटी से विलेज में वापस आ रहे हैं, मतलब विलेज में बढ़ रहे हैं लोग 50, ठीक है, ये प्लस ही होगा क्या, सही कहा था। तो ये 750 प्लस 50 गुना 1, तो ये हो जाएगा 800, है ना। अब तो तुम बना ही लोगे यार, 10 तक 750, मैं लास्ट वाला बना देता हूँ, 50 गुना 10, 500 बढ़ जाएगा लास्ट। तो बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, 50 50, यहाँ 850 हो जाएगा, 900, 950, फिर 1000, फिर 1050, फिर हम 1100। खैर ऐसे करना बेटा, जल्दबाजी मत करो। 1200, और ये हमारा लास्ट है 1250, ठीक है। आगे पीछे भी गलती से हो गया ना तो सारा टेबल बिगड़ जाएगा। तो ये तीसरे पॉइंट में वही एक्सप्रेशन पूछ रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन लेट पॉपुलेशन आफ्टर P years इज इक्वल टू P कितना हो जाएगा 750 प्लस 50, हो गया, दिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। टेलीकॉम कंपनी है 600 रुपए फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड, अब प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर रिचार्ज। रिचार्ज हो जाने के बाद हर दिन का 15 रुपए उसमें से कट रहा है, ठीक है। तो write the equation that model of remaining balance after using the scheme of XJ, explain why it is represented linear decay। सेकंड में है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, एंड थर्ड में है मेक अ टेबल वैल्यू ऑफ एक्स वेरी फ्रॉम 1 to 10 days and show how the balance px reduces with time। पहले में ही एक्सप्रेशन पूछ लिया इस बार, तो पहले में ही एक्सप्रेशन पूछ लिया। देखो बेटा ऐसे भी हो सकता है कंफ्यूजन, अब इस बार पहले में ही पूछ लिया है, तो लेट remaining balance after x days हो जाएगा bx। bx हमारा क्या दे रखा है 600 माइनस 15x, 15 रुपए, ये दिन हो गए, है ना, ये दिन हो गए, डेज हो गए, और ये बैलेंस हो गया। तो एक दिन का 15 रुपए, 2 दिन का 30 रुपए, 3 दिन का 45 रुपए, ऐसे कम होता जा रहा है, ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन हो गया। सेकेंड में व्हेन बैलेंस रन आउट, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस रन आउट है, मतलब बैलेंस हम मान लेंगे क्या 0। तो कौन से दिन में रन आउट हो जाएगा, बिल्कुल ये 600 को ही रहने दो, हो जाएगा उधर 15x वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ 600 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। तो बैलेंस खत्म हो जाएगा बेटा 40 से। थर्ड थर्ड पॉइंट में कह रहा है बेटा टेबल, टेबल वही एक्स डेज लेने हैं, और ये बैलेंस हो गया रुपीज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और ये
ठीक है, मैंने जीरो से नहीं लिया, जीरो से लेता तो चलो कोई नहीं, तो पहला दिन ही काउंट होगा बेटा, जीरो से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहला दिन जिस दिन करवाते हो वो उस दिन का कटता ही है, जीरो दिन का कुछ नहीं होता है इसमें। 15 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 585 पहले दिन में। फिर 600 माइनस 15 गुणा 2 यानी 30 रुपये माइनस होगा 570। 600 माइनस 15 गुणा 3 होगा 15×3 = 45 माइनस 600 तो ये हो जाएगा 500। 555, ठीक है। ऐसे बेटा ये 10 तक हो जाएंगे, तो 10 तक में 600 माइनस 15 गुणा 10 यानी 150 रुपये, है ना। लास्ट में हो जाना चाहिए 4,50। तो बेटा इसको फिल कर लो, 15 15 माइनस करते जाओ, 540, 525, 510, 495, 480, 460, 400। बन गया टेबल, ठीक है बेटा, ये हो गई तुम्हारी 2.4 एक्सरसाइज।